हम सब निपट लेंगे। हाँ, आप या तो हटना है ना, तो आप भी हट जाओ बीच में, हम निपट लेंगे। हम सब निपट लेंगे। फौज उस जुलूस में शामिल हुई और हमारे भोलेनाथ के मंदिर पर उन्होंने पथराव किया। हमारे वहाँ पर व्यवस्था में लगे एक साथी को पत्थर लगा जिससे उसका सर फूट गया। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जिस प्रकार योजना बनाई थी कि आप पूरे गलियों में निकलते हुए जाना है, हिंदुओं की दुकानों पे पत्थर फेंकने का काम किया, जो पानी के पाउच थे वो फेंकने का काम किया और चिढ़ाने का काम लगातार वो कर रहे थे। और जिस प्रकार से उन्होंने आज नंगा नाच प्रशासन को ठेगा दिखाकर किया है, ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो हमने प्रशासन से बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है कि यदि उनको लगता है कि वो मंदसौर में अमन चैन शांति नहीं बनवा सकते तो हिंदू समाज अपने सामर्थ्य में है, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेगा। हम सड़कों पे आकर हमारी लड़ाई लड़ लेंगे, हमारे मंदसौर को बचा लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने शांति समिति में आकर आपको जिला प्रशासन को आश्वस्त किया था कि वे मंदसौर में पत्थर नहीं फेंकने देंगे, तो वो सब शांति समिति वालों को उठा के टांगना चाहिए। आज यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर पत्थर फेंकने वालों को CCTV फुटेज में जितने लोग आज शामिल हुए थे वो निकलना चाहिए। आपने भोले बाबा की सवारी में से डीजे प्रतिबंधित कर दिया था, उनको निकाल दिया था। आज ये 40 डीजे कहाँ से निकल कर आए? क्या मंदसौर में ये अंधा प्रशासन देख नहीं पा रहा था? मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि 2 दिवस का समय है, कल अनंत चतुर्दशी का पर्व है, झांकियाँ निकलेगी पूरी शान से, उसके बाद जो होगा प्रशासन अपने आप में कंट्रोल कर ले, अन्यथा हिंदू समाज उसका पत्थर का जो ईंट फेंकी उसका पत्थर से जवाब देना जानता है। प्रशासन से ये मांग की है कि सारे लोग, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन शांति समिति के लोगों में, शांति समिति में जो मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़ करके जिन लोगों ने ये विश्वास दिलाया था कि ये जुलूस शांतिप्रिय तरीके से निकलेगा, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और ऐसे सारे लोग जो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं अपराधों में वांछित है, लिस्टेड है, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सारे CCTV फुटेज की जांच करवाई जाए और उन सारे लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करवाई जाए। कल हमारा अनंत चतुर्दशी का जुलूस है, हम सब लोग कल शांतिप्रिय तरीके से हमारा जुलूस निकालेंगे। परसों के दिन पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग रहेगी कि परसों के दिन तक सारे लोगों को चिन्हित करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू समाज बातचीत करके जो भी आगे की रणनीति होगी, जो भी निर्णय लेना होगा, हिंदू समाज उसका निर्णय लेगा। उसके लिए सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अगर आपको ध्यान में होगा कि पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकलती है, मंदसौर के राजा धीराज बाबा पशुपतिनाथ है, उनकी शाही सवारी में डीजे प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। हिंदू समाज के लोग लड़कर के डीजे को चालू करवाते हैं। इन लोगों को किस आधार पर डीजे की परमिशन दी गई, उन सारे डीजे के खिलाफ भी कार्रवाई करवाई जाए। 10 बजे व्यक्तिगत फोन करके प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारा एक मंदिर है बस स्टैंड पे बड़े बालाजी, मंदिर का रास्ता खुला हुआ है, तो इस रास्ते पे दोनों तरफ से चप्पल और जूते पहन के इनका जब जुलूस निकलता है तो मुसलमान समाज के लोग उस मंदिर में चढ़ जाते हैं। ये कल बताया था। और गए बार भी पंडित जी के साथ में इन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, जब पंडित जी ने इनको रोका था कि मंदिर में आप जूते चप्पल पहन के मत चढ़ा करो, आप नीचे उतरो। गए साल भी इन्होंने मंदिर के पंडित जी पुजारी से इन्होंने बदतमीजी करी थी। उसको देखते हुए कल रात को हमने प्रशासन को अवगत कराया कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था रखी थी। मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए थे, बैरिकेड्स लगे हुए थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सामने जो एक मीनाक्षी बस नाम की एक बस खड़ी थी पीले कलर की, उधर से किसी ने पत्थर चलाया। वहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति जो उस समय चाय पी रहे थे, 4-5 लोग वहाँ पे मंदिर में बैठ के, उनके ऊपर पत्थर लगता है, उसको खूनमजार हो जाता है। वहाँ पर जब प्रशासन ने उसको देखा घायल अवस्था में, तो प्रशासन ने, पुलिस वालों ने भी देखा कि किसने किया, इतने में समझ पाते तो सामने से 3-4 पत्थर और आए। वहाँ पर खड़े लोगों ने उसका विरोध किया, पुलिस वालों को बताया ये क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने और पत्थर फेंके। पंडित जी के मंदिर के जो पुजारी थे पंडित जी, उन्होंने भी बीच बचाव किया कि ये रोको, पर कोई नहीं रोका। सारी घटना CCTV कैमरे में कैद है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जो इस जुलूस को निकालता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अनुमति लेते वक्त ये बोलते हैं हम शांति व्यवस्था से निकालेंगे, शांति से निकालेंगे। और कितनी इस जुलूस में शांति थी ये सारे समाज ने देखा है। मंदिर जहाँ पे भी लोग रास्ते में मंदिर आते हैं, जो इन्होंने रूट का अनुमति ली थी कि हम इस रूट से निकालेंगे, उसको छोड़ के इनका जहाँ मन पड़ता है वहाँ ये निकाल लेते हैं जुलूस। प्रशासन को भी हम देखते हैं तो प्रशासन भी इनके जुलूस में बहुत असहज महसूस रहता है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। जब हम देखते हैं प्रशासन लठ लेके खड़ा हुआ रहता है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा रहती है और ये जुलूस ही अपनी दादागिरी और ये दिखाने के लिए निकाला जाता है कि हम ये कर सकते हैं। और इन्होंने ये पूरा मंदसौर में डराने का और धमकाने का काम किया है। जी बिल्कुल, मैं मौके पर मौजूद था। हमारे ऊपर से एक बस सामने खड़ी थी स्वागत के लिए, इनके जो जुलूस आया
उसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था, लेकिन उस बस के ऊपर से या पथराव हुआ या कहीं से हुआ ये हमें कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हमारे ऊपर भाटा आया, हमारा इंसान एक का आदमी का सर फटा है। उसके बाद उधर से पानी की कुछ चप्पल जैसे पानी में कुछ चप्पल ऐसी गर करके फेंकी, थूक के फेंक रहे थे, ऐसे कुछ घटना कर रहे थे। उसके बाद मेरे ऊपर मैंने बीच में जाकर शांतिपूर्वक करने की भी बहुत कोशिश की, पुलिस की तरफ से पूरा वहाँ पे रोकने की कोशिश की और हम लोगों को रोका गया था वहाँ से, ठीक है। हमारे मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके गए कंटिन्यू और 4 से 5 ईंट मंदिर में फेंकी है। उसके बाद मैं बीच में खड़ा होकर शांतिपूर्वक मैंने दोनों हाथ ऊंचे करके मैंने शांति रखने की बोला था, अपील करी। उसके बाद भी उनके लड़के कुछ थे तो वो हमारे ऊपर लगातार फेंका फेंक कर रहे थे। आप क्या मंदिर पुजारी हैं? मैं मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे पैर में हल्की सी एक ईंट लाके हल्की सी लगी थी, कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। एक हमारे एक व्यक्ति का लगी, उसका मेरे को नाम नहीं पता है, वो श्याम पहलवान जी का भतीजा था, उसका नाम पता नहीं चला अभी तक। हाँ, उसके सिर में लगी, उसका सिर फटा है। वहीं शहर में ये जो एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है अभी, उसके लिए पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज की गई है और यही प्रयास चल रहा है कि अशांति का माहौल कोई शहर में बनाने की कोशिश ना करे। जो कंप्लेंट हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज देख के, वीडियोग्राफी देख के उस पर आगे की कार्रवाई सख्त की जाएगी। और आप सभी लोगों के माध्यम से मेरा ये निवेदन है सभी शहरवासियों से कि भ्रामक जानकारी पे, किसी के कहे सुने पर या किसी के आह्वान देने पर ना बिलीव करते हुए प्रशासन के साथ शांतिपूर्वक शहर का माहौल बनाए रखें। अभी जो फरियादी है उनके द्वारा बोलना है कि उनके साथ जो है उनके सर पे चोट, उनको डंडे से प्रहार हुआ है और पत्थर मारने की भी शिकायत की गई है, जिस पर जो अभी थाने पे ही है वो अपना आवेदन दे रहे हैं। उसके बेसिस पे जो अपराध है वो पंजीबद्ध किया जा रहा है वैधानिक धारा में। जो इस घटना में अगर शामिल पाए गए जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम शांति व्यवस्था, शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन का सहयोग